पहला मैच है, फाइट करना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या सही में फाइट करना एक ऑप्शन रहेगा रावण? बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए पोचिंकी के अंदर ज्यादा लूट मिलती नहीं है आपको। थोड़ा सा तो इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। किसी के पास वो पूरी तरह से एक लूट नहीं आई, बट फीनिक्स लग तो रहा है कि गाड़ी अपनी अपने पास रखी हुई है, कोई वो फाइट करना चाहते नहीं है। थोड़ी सी लूट करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते नजर आएंगे। बट प्रॉब्लम यही है ना कि अगर दोनों टीम्स के पास वो शुरुआती लूट इतनी नहीं होती कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप जाके एक 4v4 की फाइट लें, तो फिर रोटेशन करने के बाद भी तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। फीनिक्स चलिए, उन्होंने ठान लिया है कि अभी नहीं, इस समय ड्रॉप क्लैश तो नहीं। बट ओरांगुटान, एक मुसीबत खत्म हुई तो दूसरी शुरू होती हुई। मैड किंग स्वागत करती हुई ओरांगुटान का इस रोटेशन के अंदर। बट काउंटर अटैक भी हमें देखने को मिला है। विस्गॉड से इतनी आसानी से आरू को कंफर्म ना कर पाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। साइडलाइन से दो खिलाड़ी इनकी आंखों के सामने, आतंकी उन्हें भी गिराया जा चुका है। ओजी के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है, प्रो उन्हें गिराते हुए विस्गॉड एक एक करके खिलाड़ी को गिरा रहे थे, लेकिन विस्गॉड ज्यादा देर तक वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और उनका भी एलिमिनेशन होगा। ओजी के लिए शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हो पाई। किसने सोचा था ओरांगुटान आएंगे पहले मुकाबले के अंदर 0 लेके जाएंगे। मैड किंग्स, ब्यूटीफुल स्टार्ट बाय देम। बिकॉज अभी भी लॉबी के अंदर अगर आप देखें तो 14 टीम्स मौजूद हैं। जोन के अंदर सही जगह पे जाना आसान नहीं हो गया। मानिया यहाँ पे स्प्रे करते हुए, एक तरफ एमडी राजा, दूसरा सोम राज। अब करेगा कौन राज? और जोनाथन द किंग टेक्स डाउन द किंगडम मेकर। लाजवाब एफर्ट, गॉडलाइक, दूसरा फ्रैग उनका। काफी ऐसी कमाल की शुरुआत हुई है, बहुत कमाल की शुरुआत। सोमराज नाखुश होंगे इस रैंगल के बाद, उन्हें ही पता है कि जो किक स्टार्ट होने चाहिए था रैंगल पे वो मिला नहीं है। लेकिन जेनेसिस का यहाँ से संभल के निकल पाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल। यहाँ दूर से स्प्रे भी आ रहे हैं। एडमिनो वो प्लेयर जो दूर से यहाँ पे परेशानी में, यहाँ पे इन प्लेयर्स को डालते हुए मेटानिंजा बचने की संभावनाएं बहुत कम। सैप ने नॉक निकाला, फ्रैग कंफर्म किया एडमिनो ने। मेटानिंजा बचे हुए प्लेयर्स अब जोन के अंदर तो जाना चाहते हैं रावण, बट अब जोन शायद वो मिल ना पाए उनको। ऑलरेडी सर्कल का श्रिंक स्टार्ट हो चुका है। स्पीरो ऐसे में तो मुश्किल है, और प्लस गॉडलाइक के पास सर्कल है तो कहीं जाने की आवश्यकता है नहीं, वो यहीं पे रुक के फिनिशर निकाल सकते हैं। व्हाइट टाइगर उन्हें वहां पे रिवाइव देना और भी ज़रा डिफिकल्ट हो चुका है। अब ऐसे में फियर्स एक लौते प्लेयर वहां पे रहने वाले हैं। व्हाइट टाइगर उनका भी कंफर्मेशन आने वाला है। 4 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं गॉडलाइक की तरफ से, और बहुत ही अलग प्ले स्टाइल हमें देखने को मिल रहा है जो हम मिस कर रहे थे। इस तरीके के स्टाइल के साथ आप खेले जहाँ पे ज्यादा एग्रेशन दिखाया ना जाए, बैक लाइन में रुक के आप फिनिशर निकाले, टाइमिंग पे खेले और सर्कल का एडवांटेज बना के खेले। गॉडलाइक एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। जी हाँ, बट अब सवाल ये है कि बचे हुए प्लेयर फियर्स को आएंगे कैसे जोन के अंदर? वो तो फंस चुके हैं जोन के बाद ना। मुझे लगता है कि उनके पास इतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। गाड़ी तो है उनके पास, बट जैसे ही वो बाहर निकले एडमिनो के द्वारा वो स्प्रे आया, एक और फ्रैग कंफर्म किया। मेटानिंजा का एलिमिनेशन। केवल 4 फ्रैग को लेके गए इस मुकाबले से रावण। वाइल्ड फैंग अब इनके ऊपर भी जो कहानी थी उस सर्कल की, हालांकि उसमें कामयाब हो चुके, लेकिन आप मिनिमम आप देखें तो गॉडलाइक अब इसी और देख रहे हैं। बैकलाइन से इवॉक्स भी अपने ऊपर नजरें गड़ा के बैठे हुए, बट ध्यान हटी, दुर्घटना घटी। माय फ्रेंड गोटेन बचने की जरूरत थी, उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बैकलाइन से एक टीम उनको देख रहे हैं। हालांकि ऑफ एंगल में सिंसे कवर फायर दिया गया। इस पावर थोड़ा सा बैकलाइन पे जाएंगे। एडमिनो थोड़ा सा डाउन द ग्राउंड अपने आप को लेके गए। एक माया जाल यहाँ पे बनाया जा रहा है वाइल्ड फैंग के अगेंस्ट, और बचना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इस पॉइंट से। जी हाँ, बट K9 के नाइट जो आखिरी प्लेयर बचे थे वो ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। इसी के साथ उनका भी एलिमिनेशन। अब बची है केवल 9 टीम्स, 33 खिलाड़ी इस लॉबी के अंदर, और जोन का शिफ्ट भी आ चुका है। ट्रोय तमिलियन बिल्कुल सेंटर में जोन के, वही मैड किंग्स उनके पास भी जोन का एडवांटेज। बट यहाँ पे तो दो तरफा वार में बेहाल हो चुकी है वाइल्ड फैंग से। एक तरफ गॉडलाइक की आंधी आई है तो तूफान तो इवोक्स का भी आया है। बैक टू बैक नेड्स आ रहे हैं, परेशानियां बढ़ती हुई। गॉटन फिर से वो डाउन हुए। स्प्रे गॉड, he is now the last man standing, not for long। 2 टीम्स ने मिलके वाइल्ड फैंग्स का सफाया कर दिया लॉबी से। और इवोक्स को भी यहाँ पे बच के रहने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि इस पावर उन्होंने नॉक निकाला, गाड़ी स्टार्ट किया और सीधा आगे जाने का यहाँ पे डिसीजन बनाया जा चुका है। इसी के साथ एक और टीम का एलिमिनेशन। हालांकि सिनवे, क्या उन्होंने वहां पे मौके का काफी अच्छे तरीके से वो फायदा उठाया? तो जवाब रहने वाला है नहीं। 9 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं गॉडलाइक की तरफ से। और अब मान्या को तो देखिए वो सर्कल का एज लेके बैठे हुए, बाकी 3 खिलाड़ियों को बोला गया है कि आप जाइए और फाइट करिए। नहीं पड़ी, बैक टू बैक सर्कल उनके ऊपर बनता चला गया। बट सिनवे, उन्होंने जोनाथन को यहाँ पे गिराया और मैच से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा निंजा की तरफ से। बट अभी भी जो बाकी बचे हुए प्लेयर्स हैं, ये अच्छी बात है उनके लिए कि वो जोन के अंदर पहुंच गए।
हालांकि फोर वुल्फ उनकी टीम ज्यादा दूर नहीं और सिन्वे वो तो यही आना चाहती है, वो अभी भी आक्रमण पे आतुर, वो अटैक करना चाहते हैं। सारे खिलाड़ी एक ही गाड़ी के अंदर और सीधा फोर वुल्फ के पास वो चले गए। अब गॉडलाइक के पास एक थर्ड पार्टी करने का मौका, बट कितनी आसानी से फोर वुल्फ को हरा दिया गया। बेहतरीन एफर्ट सिन्वे की तरफ से। थर्ड पार्टी करने का जो आप राय दे रहे थे, उन्हें तो मौका तक नहीं मिला, अब उनके ऊपर चार्ज किया जा रहा है वो ग्रेनेड। माने एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, एक स्प्लैश डैमेज भी उन्हें नॉक करके जा सकता है, बट लूसिफर दूसरी तरफ मैट किंग के साथ जो उनकी फाइट चल रही है, थोड़ा सा दिक्कत, बट काउंटर अटैक भी बहुत ज्यादा बेहतर किया गया। बट एस पावर मोलोटोव नेट्स के साथ ये खिलाड़ी अब पूरी तरह से तैयार है कहर पर पाने के लिए। सैंडविच हो चुके हैं यहाँ पे ट्रॉय तो विलियम्स, उसका बच के निकल के यहाँ से जा पाना बहुत मुश्किल में देख पा रहा हूँ। लेंस एचपी बहुत कम हुई, लेकिन अभी भी जो ग्रेनेड की आवश्यकता थी वो उन्हें मिली नहीं है। पावर बैकलाइन से वो बैक टू बैक ग्रेनेड करते चले जा रहे हैं और उसकी वजह से फिलहाल यहाँ पे लेंस उन्हें गिराया जाएगा। हालांकि कंफर्मेशन वो यहाँ से निकाल के जा पाना वो थोड़ा मुश्किल होगा, बट पावर वो कहाँ से रुकने वाले हैं। जहां भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिनिशर्स में इजाफा करते हुए 11 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। गॉडलाइक ये पहला ही मैच उनका फिलहाल चल रहा है कि हालांकि काउंटर में उनके भी खिलाड़ी गिरे हुए हैं, रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली इस पॉइंट पे, लेकिन ये जो ग्रेनेड गया बहुत ज्यादा शानदार ये ग्रेनेड। नहीं कोई कमी थी नहीं उस ग्रेनेड में, रमोश के कंधे पे पूरा बार कि अपनी टीम को यहां से वो संभाल के जाए, लेकिन आसान तो होने वाला है नहीं क्योंकि साइड लाइन से गॉडलाइक उन्होंने भी मौके का फायदा उठाना इस पॉइंट पे ठीक समझा। जी हाँ, वो फ्लैग्स कंफर्म वहां पे हो गए और यहाँ पे एस पावर ने एक और खिलाड़ी को डाउन कर दिया। एस पावर सच में सुपर पावर बनते हुए अपनी टीम के लिए, बट यहाँ से 2 प्लेयर्स के साथ रावण चिकन निकालना अभी भी एक बड़ी चुनौती रहेगी। लर्न फ्रॉम पास के पास अभी भी वो नंबर्स गेम एडवांटेज, और लीजिए प्लेयर रिवाइव भी हो गया। एलईएफपी को आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी वो फिनिशेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर्कल के एज पे फंसे और उसके बाद ये ग्रेनेड जाएगा तो मुश्किलों का वो कारण बन सकता है। जी हाँ, 2 खिलाड़ी वहां पे गिर चुके हैं और हाइट का जो एडवांटेज और जो प्लेइंग एरिया हम इस फाइनल स्टेज पे सिन्वे के पास देख रहे हैं, पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये 2 खिलाड़ी भी चिकन यहां से निकाल के जा सकते हैं। और उसके बाद ये जो मॉली का उपयोग किया गया, खिलाड़ी को मजबूरन बाहर आने की जरूरत पड़ेगी, बट जो शॉट चाहिए थे वो वहां पे निकाल नहीं पाए। रश बॉयज साइड लाइन से वो कवर फायर देते हुए और जो एंगल डिमांड करके बैठे हुए निंजू गॉडलाइक, उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उनके बैकलाइन से 2 खिलाड़ी आने वाले। एक अच्छे शॉट की यहाँ पे दरकार रहने वाली है और वो यहाँ पे मिलेंगे एक खिलाड़ी और दूसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे गिरा के जाएंगे। गॉडलाइक उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मैच से। सिन्वे 8 फिनिशर निकाले, लेकिन चिकन डिनर की जब बारी आई, एलईएफपी लर्न फ्रॉम पास बढ़ते हैं अपने मीरा मार के दूसरे गेम की तरफ जा। वो अभी भी जोन के अंदर ही मौजूद है। ओह एस पावर क्या बढ़िया वो कंफर्मेशन अपनी टीम को लाकर दिया, और आप कह सकते हैं कि फोर वुल्फ जैसा कि हमने चर्चाएं की थी कि अभी के लिए वो गन पावर पे काम करने की आवश्यकता, और उसी के चलते शून्य के साथ संतोष लेकर जाते हुए, बट ये सर्कल ईस्टर्न साइड्स को फेवर करता हुआ। बट जब हम चर्चाएं करते हैं गॉडलाइक की, मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि चारों प्लेयर सर्कल के अंदर अपने आप को हार्ड सरफेस पे लेकर आ चुके हैं। मौका तो इनके पास भी, वाइल्ड फैंग्स ऑलरेडी 1 प्लेयर कान्हा को गवा चुके हैं, 3 प्लेयर के साथ ये टीम है। आने वाले समय में फाइट हुई तो गॉडलाइक के पास मौका रहेगा कि 3 अंक और बटोर सके। जहां इस पावर उनके भी जो शॉट्स है वो दिए गए सेंसे के द्वारा, और अब टीम गॉडलाइक उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई, और यहाँ पर इस पावर वो आगे बढ़े इतने कम एचपी पे, लोअर ग्राउंड से वो प्लेयर नॉक निकाल करके जाएगा। दिक्कतें यहाँ पर अब वाइल्ड फैंग्स की बढ़ सकती है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी थी उस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड करने के लिए, स्प्रे गॉड वो यहाँ पर डाउन हो चुके हैं। प्रेशर क्रिएट करने का मौका वो अब गॉडलाइक के पास जरूर रहने वाला है, बट आप देखिए प्लेयर्स वो अपने आप को रीपोजिशन कर रहे हैं, एक डिफरेंट एंगल से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ ट्रेबल्स वो भी आए, बट अब तलाश है अगले नॉक की। वाइल्ड फैंग्स के वो दोनों प्लेयर सेंसे गोटन वो लगातार नेट डाल रहे हैं, बट उन्हें अंदाजा नहीं है कि ऑलरेडी गॉडलाइक के प्लेयर्स अपने आप को स्विच कर चुके हैं। एक फिनिश जरूर यहाँ पर एस पावर वो लाकर दे चुके हैं, बट यहाँ पर वाइल्ड फैंग्स को बाहर करना पड़ेगा। हालांकि वाइल्ड फैंग्स का ऐसे समय पे गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट लेना नेबुला के लिए एक अच्छा मौका रहेगा कि वो धीरे धीरे अपने आप को आइलैंड के करीब लेकर आ पाए। एस पावर हाथ में उनके नेड गोटन के बहुत ज्यादा करीब डाला गया, हालांकि अभी तक वो नॉक हमें देखने को नहीं मिला, और इस दौरान वाइल्ड फैंग्स ने अपने प्लेयर को रिवाइवल भी दिया। स्प्रे गॉड वो दोबारा से तैयार हो चुके हैं। चलिए एक सेंट्रलिस्ट शिफ्ट जो है वो हमें देखने को मिलता हुआ, हल्का सा नदर्न साइड ऑफ द मैप को फेवर करता हुआ, लेकिन अब गॉडलाइक सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रही है वाइल्ड फैंग्स जोन के अंदर मौजूद है। देखना ये कि क्या एक बार फिर से फुटहिल्स के राउंड मूव करके गॉडलाइक वो जोन के अंदर जाना चाहेंगे, और अगर वो वैसा करते भी तो भी जेनेसिस से थोड़ा बच के रहने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बट इन सब के बीच में नेबुला के नोमी वो अब जोन के अंदर पहुंच चुके हैं। आदि
अभी पर टीम गॉड लाइक अब वो इवन ग्राउंड्स पे आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स के अगेंस्ट। और स्प्रे गॉड उन्होंने पहले वो शॉट दे दिया लेकिन वहां पे कनेक्शन नहीं बना। वाइल्ड फैंग्स अब उनके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ जरूर सकता है, बट गॉटन वो कमान संभालने के लिए अभी भी तैयार नजर आ रहे हैं। फाइनली सेंसे वो डाउन किए जाएंगे। एडमिनो उनका एक इंपॉर्टेंट जो ग्रेनेड है वो आगे गया, बट गॉटन उन्होंने एक नॉक निकाला और फाइनली टीम गॉड लाइक वो चौथा फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लेके जाएंगे। वाइल्ड फैंग्स जिनके पास पूरा मौका था ये 3 फिनिश लेके जाने का, गॉड लाइक ने पहले अपने आप को रीपोजिशन किया और फिर निकाला वाइल्ड फैंग्स को इस मैच से बाहर। बट अब जेनेसिस को ओपन एरियाज में जाना है। वो जो हार्ड कवर्स का सहारा उनको अब तक मिला था वो अब उनसे दूर हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ गॉड लाइक और टीम नेबुला एक दूसरे के आमने सामने एक 2v2 की भिड़ंत में। मोलोटोव यहाँ पर नोमी के ऊपर पड़ती हुई नजर आई, जिसके चलते बहुत ज्यादा वो लिट हुए, अपने आप को पीछे लेकर गए। बट एडमिनो की वो मोलोटोव फाइनली अपना काम करती हुई, आदि वो अकेले प्लेयर रहेंगे जो पीछे से कवर देंगे। उन्होंने अच्छे शॉट्स दिए, हालांकि प्रभाव का अभाव देखने को मिला। एडमिनो वो हील करेंगे बट आदि नेट तो वो भी डालना चाहते हैं। एडमिनो ने इन सब के दौरान अपने आप को हील किया, बट क्या ये नेट नोमी के ऊपर डाला गया था? आई डोंट नो। बट एलईएफपी वो भी धीरे धीरे अपने आप को पीछे से आगे की तरफ लेकर जाती हुई, मौका उनके पास भी। जेनेसिस कंपाउंड छोड़ के सर्कल के अंदर एंट्री वो भी ले चुके हैं। और देखिए एडमिनो के अगर पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो मुझे अभी भी वो समय याद आता है जब एडमिनो उतना बेहतर लैन इवेंट्स पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे और मल्टीपल सवाल हमने उनके राउंड उठाए जरूर थे, लेकिन उसके बाद वो इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिले। बट इस बार जेनेसिस के वाइपर उनका एक बढ़िया ग्रेनेड, जॉनसन वो डाउन। एडमिनो वो एकमात्र खिलाड़ी जो यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, बट मुझे तो अभी भी लगता है यहाँ पर पूरा मौका है लर्न फ्रॉम पास्ट के पास कि वो इस मुकाबले को बड़े मुकाबले में कन्वर्ट करके जाए। वही दूसरी तरफ जेनेसिस वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जॉनसन को रिवाइव कर पाना अब यहाँ से वो असंभव रहने वाला है, पर क्या एडमिनो यहाँ से कुछ अलग करके जा सकते हैं वो देखने वाली बात। देखिए 1v2 उन्हें करना होगा, और जो कि इतना आसान तो है नहीं। हालांकि उस प्लेयर के पास काबिलियत बहुत है, बट वहीं पर जब आदि की चर्चाएं करते हैं तो वो भी अपने प्लेयर नोमी को बचाने में कामयाब हुई। ये अपने आप में एक बेहतर चीज। एडमिनो एक बढ़िया नॉक, देखते ही देखते वो कंफर्मेशन। नोमी के अगेंस्ट में इस फाइट को जीतना है, उनके पास मौका रहेगा, बट ऊपर से एलईएफपी रश बॉय उन्होंने वो कनेक्शन बनाया। इवॉक्स वो भी ज्यादा दूर है नहीं, वाइल्ड फैंग्स वो भी पहुंच चुके हैं, बट कुछ इस तरह से फ्रैग्स निकालने की कोशिश की गई। मान्या पहला नॉक निकाला जरूर उन्होंने वहां पे, जी हाँ, और जो फ्रैग्स थे वो भी आसानी से कंफर्म करे गए। पर सिनवे वो सीधा चार्ज करते हुए नजर आए गॉडलाइक के कंपाउंड के ऊपर, जहां पर मिथ ने भी फायदा उठाया। ईवो एक्स के जो प्लेयर है वो भी वहां पर फ्रैग कंफर्म करते हुए दिखाई दिए। पर गॉडलाइक क्या उनको वो सारे फ्रैग्स अभी तक मिले या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। पर कान्हा उन्होंने इस पावर को देख लिया, इस पावर वो डाउन हो गए। और जो सिनवे के प्लेयर थे निंजू, उन्होंने इस पावर का फ्रैग वहां पर कंफर्म किया। रेक्स बॉय वो एलिमिनेट हो गए। मान्या उनका प्रहार आया, निंजू वो इस मुकाबले से बाहर हुए। और सिनवे जिनका बढ़िया ले चल तो रहा था, पर इस मुकाबले में 2 के साथ उनका एलिमिनेशन। कुछ अलग ही तरीके से खेला वहां पे निंजो ने, जाते जाते एस पावर का फ्रैग भी कंफर्म कर लिया उन्होंने। तो इतना बेहतर वो कर रहे थे, टेबल टॉपर है वो, और जैसे ही उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश करी इवॉक्स के द्वारा, हर प्लेयर का सफाया हुआ है। लाजवाब एफर्ट उनकी तरफ से। और वो शायद शैडो है जिन्होंने बहुत सारे फ्रैग्स निकाले, और वाइल्ड फैंग्स वो बस गाड़ी लेकर थोड़ा घूमने निकले ही थे कि मान्या ने उनको देख लिया। और मान्या का मैजिक आप देखिए, 6 फ्रैग्स वो प्लेयर निकाल चुका है। मेटा निंजा वो भी यहाँ पर फंस गए। नेबुला उनका एलिमिनेशन हो चुका है। मेटा निंजा रिवाइवल की जरूरत पड़ने वाली है। बट गॉडलाइक के ऊपर अब रश की बारी। इवॉक्स तीनों प्लेयर्स एक प्योर 3v3 बैटल के अंदर, गॉडलाइक के पास भी 3 प्लेयर्स, बट मान्या जिस फॉर्म में ये खिलाड़ी चल रहा है, रोकना बहुत मुश्किल। वो नेट सही जगह पे गया, थोड़ा डैमेज जरूर दिया, लेकिन वो नॉक अभी तक आया नहीं मेजी। जी हाँ, और लवेश इसी बीच उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से। पर टीम रेकनिंग अभी भी अपने 3 प्लेयर्स के साथ है। पर मान्या 3 ग्रेनेड्स तो खैर उनके पास भी हैं, 6 स्मोक्स जो अभी तक उस प्लेयर ने बचा कर रखा। और गॉडलाइक के पास थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा रहेगा क्योंकि वो जोन के ज्यादा अंदर हैं। देखिए आज कुछ अलग लय में दिखाई दिए मान्या, चाहे वो रोटेशन की बात हो, चाहे वो फ्रैग्स निकालने की बात हो, हर जगह वो प्लेयर काफी ज्यादा अव्वल दिखाई दिया। पर मैं तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि मान्या वो यहाँ पर डाउन हो गए। हालांकि रिवाइवल का मौका अभी भी उनके पास रहेगा। एंड जॉनथन उन्होंने जो बचा हुआ काम है उसे कंप्लीट करने का जो निर्णय है वो ले लिया है। जो नॉक्स हैं वो भी निकाले गए। हालांकि वो फ्रैग अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पर टीम गॉडलाइक उन्हें भी तो जोन के अंदर जाना है। जी हाँ, और इसीलिए इमरजेंसी कवर बुलाया जा रहा है जॉनथन की तरफ से। मान्या को भी वो रिवाइवल चाहिए ही चाहिए। जॉनथन फ्रैग कंफर्म हुआ नहीं, प्लेयर वापस आ चुका है, बट अब तो रश की बारी है। तीनों प्लेयर्स एक साथ यहाँ पे पुश करते हुए, एडमिनो को भी डिफेंड करना पड़ेगा। मान्या का फ्रैग कंफर्म हो गया, शैडो को वो फ्रैग मिला। जॉनथन एडमिनो, इस डुओ को डायनामिक डुओ बनना पड़ेगा, डिस्ट्रॉयर डुओ बनना पड़ेगा। नेट जरूर वहां पे डैमेज भी दिया उन्होंने,
लेकिन फ्रैग्स निकालने क्लोज रेंज में इतने भी आसान होंगे नहीं। शॉटगन जरूर यहाँ पे है। एडमिनो एक नेट, कालन उनको डाउन किया गया। दूर से भी स्प्रेज आ सकते हैं। जॉनथन नोज दैट्स द रीजन कि वो बाहर जाके अटैक नहीं कर सकते इस समय। पर मैड किंग्स वो तो जोन के अंदर है और ओरांगुटान उनको जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। पहले तो ओरांगुटान बच गए, पर अब किस तरीके से वो टीम बचने वाली है। पर शैडो उनका भी ये मुकाबला बहुत ही शानदार चलता हुआ, मल्टीपल नॉक्स उनके द्वारा निकाले गए। एडमिनो एक बार के लिए वो प्लेयर बाहर गया, डैमेज देने की कोशिश करेंगे, पर शैडो जैसे मैं कह भी रहा था कि आज का दिन उन्होंने बहुत शानदार खेला। इविल वो अंदर चले गए। जॉनथन वो इस मुकाबले से बाहर हैं। टीम गॉड लाइक उनका एलिमिनेशन हुआ, पर